इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त करेक्शंस गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल गई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और इसी भी जितने भी स्टॉक जो कि इंडियन मार्केट से लिंक्ड है सभी में एक जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। आज अगर हम अपने स्टॉक के बारे में बात करते हैं कॉटन फ्यूचर टेक के बारे में, तो कंपनी में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल चुकी है। आज के दिन कंपनी का प्राइस है वो नियरली 3.29% के आसपास गिरावट दर्ज कर चुका है, और नियरली 480 के प्राइस पे हमारा ये जो स्टॉक है बेसिकली आता हुआ देखने को मिल चुका है। कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई 744 के प्राइस पे बनाया था, लेकिन अभी करंट की बात करते हैं तो 480 के आसपास कंपनी ट्रेड करी है, तो नियरली 35 से 36% तक का गिरावट कंपनी के प्राइस में ऑल टाइम हाई से यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो जितने भी लोगों ने इस शेयर को एक हाई प्राइस पे बाय किया था सभी को एक जबरदस्त कंपनी में लॉस देखने को मिल चुका है। तो उनको यहाँ पर करना क्या है, आज की वीडियो में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। वहीं ये जो स्टॉक होने वाला है एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर बना करके दे सकता है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े फंड एडवाइजर्स आपको यहाँ पर कहते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो कंपनी होने वाली है वो रेलवे के साथ यहाँ पर पार्टनर में काम करने वाली है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी यहाँ पर काम करने वाली है, तो सुरक्षा कवच प्रोजेक्ट है, उसके अंदर यहाँ पर कंपनी है रेलवे के साथ यहाँ पर काम करने वाली है, जिसकी टोटल एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग या फिर बजट आप कह सकते हैं वो नियरली 7,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी अगर इसमें यहाँ पर काम करती है, जो कि कर रही है, तो कंपनी के प्राइस में एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। एक गवर्नमेंट बॉडी के साथ कंपनी यहाँ पर काम करी है, तो मोनोपोली भी यहाँ पर मार्केट में क्रिएट हो रहा है। साफ साफ इसका इंपैक्ट कंपनी के प्राइस में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंपनी प्रॉफिट दे सकती है, तो क्या कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, क्या है कंपनी के फंडामेंटल्स, क्या है फाइनेंशियल्स, और क्या क्या कोर रीजन है जिसके कारण कंपनी का प्राइस है लगातार हमें यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल फॉर्मेट में। तो मैं चाहूंगा बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर वीडियो को हम आगे प्रोसीड। नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप हमारे चैनल ग्रो मार्केट में। सबसे पहले वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले आपको एक बहुत बड़ा रिमाइंडर दे दूं जो कि यहाँ पर हमारे चैनल से यहाँ पर रिलेटेड होने वाला है। बिकॉज अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो ग्रो मार्केट जो हमारा पुराना चैनल था वो यहाँ पर यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के कारण, कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण थोड़ा यहाँ पर रिसेंटली कुछ समय के लिए यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर नया चैनल बना रखा है जिसका नाम है ग्रो मार्केट, सेम नाम से है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होने वाली है कि इसमें सब्सक्राइबर्स कम है, तो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स जितने पहले थे उतना लाना आपके यहाँ पर जिम्मेदारी होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई पुराना ग्रो मार्केट है या फिर उसका कॉपी है, तो वही है, ओरिजिनल है, लेकिन यहाँ पर नया बनाया गया है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन है वो लगातार मिलती रहे। तो यहाँ पर फर्दर आप अपने शेयर स्टॉक की और यहाँ पर जंप करते हैं जिसका नाम है कॉटन फ्यूचर टेक। तो यहाँ पर कंपनी में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है इसके क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कोर रीजन है या फिर क्या क्या पैरामीटर्स है जिसके कंपनी में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन हमें देखने को मिलता है वो है मार्केट फॉल, बिकॉज मार्केट लगातार यहाँ पर गिर रहा है। यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ पर इंडिया पर लगातार टैरिफ यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण कंपनी यहाँ पर जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो गिर रहा है, और एक महीने के अंदर हमारा जो भारतीय बाजार है वो नियरली 14 से 15% यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। सॉरी, 6 महीने के अंदर। तो 6 महीने के अंदर यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल चुकी है। और ऑब्वियसली बात है भाई, अगर हमारा इंडेक्स गिरेगा, इंडेक्स ऑल टाइम लो पे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उससे लिंक्ड जितने भी स्टॉक्स है वो भी ऑल टाइम लो पे आ जाएंगे। तो इसीलिए भी यहाँ पर मार्केट में या फिर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अब दूसरी बात आती है भाई, कंपनी में अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो क्या क्या हमें रीजन देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंपनी की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रेड इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाकर देखते हैं इनसाइट में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंपनी का परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड की अगर हम कंपनी में बात करते हैं तो वो नियरली 13.22% के आसपास आ चुका है। मतलब यहाँ पर कंपनी का परसेंटेज और डिलीवरी ट्रेड है वो 13% के आसपास आ चुका है, और ये काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा डेफिशिएंट है। जनरली ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो लगभग 50 से 60% के आसपास होनी चाहिए फॉर द हेल्दी स्टॉक, फॉर द स्टेबिलिटी पर्पस। लेकिन ये जो वैल्यू है वो 13% के आसपास है। साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी में आने वाले टाइम के अंदर भी गिरावट हमें दर्ज करती हुई देखने को मिल सकती है। अब बात आती है कि ये जो चीज है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड, ये हमें शो क्या करता है। तो मैं बता दूं, ये जो फैक्टर होता है परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड, हमें यहाँ पर ये शो करता है कि जितने भी स्टॉक्स या फिर जितने भी स्टॉक्स है मार्केट में इस कंपनी के ट्रेड हो रहे हैं उसमें से कितने जो शेयर्स है वो लोगों के द्वारा डिलीवरी पोजीशंस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा रहा है। और आपको पता है भाई, कोई भी स्टॉक को अगर आपको लिफ्ट करना है तो उसके शेयर्स को आपको होल्ड करना पड़ता है फॉर द डिलीवरी पर्पस। तो अगर इस स्टॉक की बात करते हैं तो सिर्फ 100 में से 13 शेयर्स है जो कि यहाँ पर डिलीवरी के लिए बाय किए जा रहे हैं, और बाकी जो शेयर्स है वो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर उनको ट्रेड कर दिया जा रहा है या फिर हो सकता है इंटरडे बेसिस पे यूज किया जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब तक ये वैल्यू है वो 50-60 के पार नहीं जाएगी या फिर 50-60 के आसपास एडजस्ट नहीं होगी, तब तक इस स्टॉक में एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिलते रहेगी और स्टॉक प्रॉफिट आपको नहीं शो करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा जो रीजन होता है वो ये साफ होता है कि भाई कंपनी का प्राइस हो सकता है अभी इस प्राइस पे फंडामेंटल से मैच नहीं कर रहा है या फिर बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे, जिसके कारण कंपनी का प्राइस है वो करेक्ट हो रहा है या फिर गिरावट ले रहा है। तो इसको जानने के लिए कंपनी की अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, अर्निंग्स पर शेयर की, तो वो नियरली 4.9 रुपीज पर शेयर हमें कंपनी का
का ईपीएस कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखने को मिल जाता है, जिससे अगर हम कंपनी का करंट प्राइस पे 480 के प्राइस पे अगर हम पी रेशियो निकालते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं, तो वो नियरली 95 से 99 टाइम्स निकल के आता है। इसका मतलब काफी साफ है कि कंपनी 1 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए 99 से 95 रुपीज के आसपास यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करे। अगर हम नियरली 100 रुपए मान लेते हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कंपनी 100 रुपए इन्वेस्ट करी है, और ये कतई भी इकोनॉमिकल नहीं होता, किसी भी कंपनी के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता। साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, और इसलिए भी कंपनी यहाँ पर गिरावट दर्ज करी है। तो मतलब कंपनी में यहाँ पर पैसा लगाना फंडामेंटली बस हमें यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कंपनी में पैसा लगाया जाए तो आपका पैसा यहाँ पर लॉस में जाने वाला है। अब बात आती है जितने भी लोगों ने कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उनको यहाँ पर करना क्या। देखिए मैं बता दूं, कंपनी में आपको एग्जिट ले लेना हो सकता है, कंपनी हो सकता है कल को मार्केट पॉजिटिव हो जाता है तो कंपनी आपको प्रॉफिट दे देगी, 500 क्रॉस करके 530-40 चल जाएगी, लेकिन वो टोटली टेम्परेरी प्राइस होने वाला है। मतलब आज नहीं तो कल कंपनी का प्राइस है वो वहां से गिर करके 400 के नीचे आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में करेक्शन है। तो मार्केट में करेक्शन है तो आपको हमेशा जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तो आपको ऐसे शेयर्स में शिफ्ट होना है जो कि यहाँ पर फंडामेंटली यहाँ पर स्टेबल होते हैं, जिसका मार्केट कैप काफी हाई होता है, जो कि रेवेन्यू उनके हाथ में प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस कैश काफी ज्यादा होता है, तो वो मार्केट में स्टेबल कर पाएंगे। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, इस गिरावट के दौर पे अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं हमें मल्टीपल अगर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा लगता हुआ देखने को नहीं मिलता है। रही बात हम करते हैं कंपनी की यहाँ पर कुछ और बात करते हैं जो कि फंडामेंटल से रिलेटेड होने वाली कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं, तो नियरली 151 करोड़ का रेवेन्यू है बेसिकली कंपनी यहाँ पर जनरेट कर पा रही है एनुअल बेसिस पे। रही बात कंपनी के प्रॉफिट की करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा देखने को मिलता है, नियरली 14.41% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है 14 करोड़ का। तो कंपनी जो होने वाली है इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं वो तो 9 से 10% के बीच में निकलता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी का हेल्दी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू सेक्शन काफी स्ट्रॉग है, लेकिन कंपनी में जो चीज वीक देखने को मिल रही है वो है कंपनी की फंडामेंटल टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का काफी वीक है, और फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी का करंट प्राइस है वो काफी एक्सपेंसिव है। तो ये दो मेरे रीजन है जिसके कारण मैं आपको कहूंगा कि कंपनी में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और बल्कि कंपनी को यहाँ पर इस प्राइस से अवॉइड करना है। तो यहाँ पर इसी शेयर के बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो जो मैंने आज के दिन आपको यहाँ पर बना दी। अगर आता है आपको ये वीडियो पसंद तो कीजिएगा वीडियो पर लाइक, अगर चैनल है सब्सक्राइब। मिलते हैं सभी से यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो तक। नमस्कार।